दोस्तों आपका 28 फरवरी को कक्षा 12वीं इंग्लिश सब्जेक्ट अंग्रेजी विषय का पेपर है एमपी बोर्ड का। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी क्रम से कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैं आपको सभी टॉपिक आपको क्या धीरे धीरे पढ़ाते जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए हैं, आपके जो फ्लेमिंग फोर्स के हैं, पोएट्री के हैं और विस्टार से क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। साथ ही आपका पोस्टर मैंने आपको तैयार करा दिया है, ओके, आपका नोटिस तैयार करा दिया है। इस वीडियो में हम दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट देखने वाले हैं। वीडियो को आप दोस्तों देख लेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट, अगर आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा ये टॉपिक, फिर भी दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट बनने वाला है। बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूँ। 4 नंबर का रहता है, ज्यादा आपको इसमें लिखना नहीं पड़ता है, ओके, बस थोड़ा सा फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ता है। मैं आपको बता दूंगा ओके किस क्या लिखना है, क्या फॉर्मेट रहने वाला है, ताकि एडवर्टाइजमेंट दोस्तों आप 4 नंबर पक्का कर सकें। चलिए देख लेते हैं। ओके, अगर क्रम से आपको वीडियो देखना है प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा। 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज है, वहां से जाकर आपको क्रम से क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। पोस्टर आपका जो मतलब क्रम से मैं टॉपिक बताते जाऊंगा, तैयार करते जाऊंगा, यहाँ से आपको पूरा फॉलो करना है। तो बिना टाइम वेस्ट हुए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहला हमारा ओके, ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है, 25 में आपका रखा आ सकता है। ओके, तो देख लेते हैं। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल क्रिएटेड हाउस होल्ड गुड्स, राइट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को समझिए। आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया है दूसरे शहर में, आपके क्या पिताजी का ट्रांसफर हो गया है, तो आप क्या जो हाउस होल्ड गुड्स यानी होती वस्तुएं, घर की जो वस्तुएं, घरेलू वस्तुएं मतलब क्या होता है, जैसे आपका टीवी, पंखा, फ्रिज, एसी, ओके, तो ये सब आपकी क्या घरेलू वस्तुएं कहलाती हैं। तो ये सब आपको अब दूसरे शहर जा रहे हैं तो आपको इन सबको वस्तुओं को बेचना है, घरेलू वस्तु को बेचना है, तो आपके लिए इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन बनाना है, आपको एक प्रचार बनाना है। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोगों को अपना जो रूम होता है उसे रेंट में देना है, ओके, तो टू लेट का बनाते हैं एडवर्टाइजमेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट आपने बहुत सारे के देखेंगे, बहुत टाइप के देखे होंगे, तो बस आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। क्या फॉर्मेट रहेगा, कैसे आपको पेपर बनाना है, चलिए देखते हैं। तो ये आप इस तरीके से आपको बनाना है, ये आपका पूरा दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, देख सकते हैं कितना आसान है, कितने कम शब्दों में है, और इतना लिख देते 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मुझे तो ये सबसे सही लगता है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर हो गया, जैसे आपका आंसर हो जाता है, लेटर राइटिंग हो जाता है, या फिर दोस्तों आर्टिकल राइटिंग हो जाता है, उसमें एक पेज आपको लिखना पड़ता है, तब आपको उसमें याद भी करना पड़ता जाता। लेकिन यहाँ आपको क्या है, बस फॉर्मेट बस का मैटर रखता है, और बाकी कम शब्द कुछ आपको लिखने हैं वो आपका बन जाता है। चलिए समझ लेते हैं। सब इसमें भी आपको बॉक्स बनाना है, बॉक्स खींचते समय आपको इस बार पूरी लाइन खींच देना है, ओके, इस बार से आपको पूरा बॉक्स देने वाला है। फिर आपको लिखना है एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों नीचे वाली लाइन मत कीजिएगा, नीचे से लास्ट वाली लाइन मत कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से पूरा बॉक्स बना लेते हैं और फिर नीचे आपको कुछ लाइन जोड़ना हो तो फिर जोड़ ही नहीं पाते, फिर अच्छा नहीं लगेगा। ओके, इसलिए आपको एडवर्टाइजमेंट हेड डाल देनी है ब्लैक पेन से इस बार से, जैसे मैंने लिखा हुआ सेम इसी बार से। ओके, ब्लैक और ब्लू पेन के कॉम्बिनेशन से आपको बनाना है। फिर लिखना फॉर सेल यानी होता है बिकाऊ, हाउस होल्ड थिंग्स। अब जैसे क्वेश्चन में गुड्स शब्द यूज किया तो गुड्स लिखिए आप, थिंग्स लगा तो थिंग्स यानी वस्तुएं होता है, गुड्स यानी वस्तुएं, तो हाउस होल्ड गुड थिंग्स यानी होता है घरेलू वस्तुएं, हाउस होल्ड गुड्स यानी भी आपका घरेलू वस्तुएं। तो फॉर सेल यानी बिकाऊ है, बिकाऊ क्या है, घरेलू वस्तुएं। अब घरेलू वस्तुएं हैं तो कौन कौन से सामान बेचना है, तो हमने लिख दिया ये फ्रिज बेचना है। और फ्रिज है तो एलजी कंपनी का 280 लीटर, इस पर उसकी एक लाइन में आपको क्वालिटी भी थोड़ा बता देनी है। वॉशिंग मशीन बेचना बजाज कंपनी का ऑटोमेटिक वाली है, टीवी है सैमसंग की है, कूलर है तूफान कंपनी का, एसी है एलजी कंपनी का। इस बार से आपको वो नाम लिखना है, 4-5 नाम लिख दीजिएगा कि कौन कौन सामान आपको बेचना है, उनकी कंपनी, और इस बार से कोई फिक्स नहीं, कुछ भी आप यहाँ इस बार से सेट कर सकते। क्लियर है। फिर दोस्तों आपको लिखना है ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन, यानी जितनी भी वस्तुएं हैं ये बहुत अच्छी कंडीशन में। ओके, ऐसा नहीं कि सब खराब बेची जा रही, सब अच्छी चलती अवस्था में, ओके, तो बेची जा रही हैं। अब सबके मन में आएगा कि भैया ये जब इतना अच्छी सामान है, ये सब चल रहा है, तो कोई बेचना क्यों चाहेगा, तो आपको उसका रीजन भी लिखना है शॉर्ट में। ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड नहीं विदेश, जो मालिक है वो विदेश जा रहा है। अब देखा क्वेश्चन में दोस्तों हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है अनदर सिटी, क्या लिखा हुआ है, अनदर सिटी यानी दूसरे शहर, तो बस आपको क्या करना है, अनदर सिटी लिख देना है। यानी दोस्तों अगर क्वेश्चन में अब्रोड लिख कर आ रहा है कि आपको क्या है, जो ऑनर है अब्रोड जा रहा, तो अब्रोड लिख दीजिएगा। अनदर सिटी कहा जाए तो अनदर सिटी लिख दीजिए। कोई क्लियर है, ओके, तो ऑनर इज गोइंग टू अनदर सिटी आपको लिख देना है। फिर आपको भैया किसी को लेना है, भैया ये हमारा सामान वगैरह, तो कॉन्टैक्ट नंबर देना है, पूरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे देना है। ओके, बस आपको 2-3 नंबर इस पर से लिखना है और ये आपको इस पर से कर देना है। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है एडवर्टाइजमेंट, बस इतना आपको बनाना है। ओके, थोड़ा मैंने अच्छा बड़ा भी स्पेशल रूप से बनाया है, नहीं तो आपके गाइडों में आप देखेंगे, अगर जिसका गाइड है वो अपन देखिएगा एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में आए, इतना सा दिया हुआ, इतना सा कॉपी इतनी बड़ी होती है बोर्ड एग्जाम की, इतना सा दिया हुआ, कैसा भद्दा लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा उस तरह से आपको सेट करके दिया हुआ। तो क्लियर है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया। ओके, कोई भी इनमें से आपका सीधा पेपर रखा रहेगा, एकदम रट के रखना, एकदम प्योर सिलेक्टेड लाया हूँ। ओके, यू आर कुणाल तिवारी, आप कुणाल तिवारी हैं, यू वांट टू सेल हिज हाउस, ओके, आप अपना घर बेचना चाहते हैं, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर,
आपको लोकल न्यूज़पेपर में क्या अपना एडवर्टाइजमेंट छपवाना है। और क्यों छपवाना है? क्योंकि आप अब क्या अपना घर बेचना चाहते हैं। अभी भाई साहब ये क्या है, घर के सामान बेच रहे हैं, अब ये पूरा का पूरा क्या घर बेचना चाहते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। सेम यही रहने वाला है। ओके, एडवर्टाइजमेंट बनाते समय आपको एडवर्टाइजमेंट हेडिंग इस पर डालनी है। फिर लिखना है फॉर सेल। फॉर सेल का मतलब होता है बिकाऊ है। ओके, अब हमें लिखना हाउस। अभी पहले वाले मैंने क्या लिखा था, हाउस होल्ड गुड्स। ओके, यानी क्या घरेलू वस्तुएं। लेकिन अब हमें पूरे घरेलू वस्तु नहीं, पूरा का पूरा घर बेचना है, तो आपको लिख देना फॉर सेल हाउस, यानी क्या बिकाऊ है, क्या घर बिकाऊ है। अब भाई कोई भी घर खरीदेगा क्या पूछता है, यही पूछता है कि भाई उस घर में कितने रूम है, हॉल है कि नहीं है, किचन है कि नहीं है, वो डाइनिंग रूम है, वर्कशॉप रूम है, ये सब पूछा जाता है। कितने बाई कितने हैं, कितने रूम है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो बस वही आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ क्या है, रूम है, कितने रूम्स है, 4 रूम है उस घर में। ओके, और कितने बाई फिट में यहाँ बताया जा रहा है। ओके, फिर हॉल दिया हुआ है, हॉल भी है, किचन भी है, और भाई हमारा क्या है, डाइनिंग रूम भी है, वर्कशॉप रूम भी है। ओके, बड़े बड़े लोगों के क्या है घर में स्विमिंग पूल भी होते हैं, तो वो भी इस प्रकार से लिख दिया होगा। ओके, लॉन होता है, लॉन दिया होगा इस प्रकार से, तो ये आपने बता दिया। और फिर आपको यहाँ फिट में लिख देना, कोई भी आप रैंडमली लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि जो हॉल होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, किचन अक्सर क्या छोटी होती है, क्योंकि उससे छोटा नंबर लिखना है आपको। कि किचन एकदम बहुत बड़ी लिख दी है आपने, और हॉल के रूम है बहुत जो छोटे छोटे हैं, इस प्रकार से थोड़ा कॉमन सेंस से इसी आपको लिख लेना। ओके, क्लियर है? तो कोई यहाँ रटने की चीज नहीं है भैया, इनकी किसी सबसे क्या स्पेलिंग बन जाती होगी, नहीं बनती तो पढ़ लीजिएगा। अब जो घर है, सब कोई पूछता है कि घर है तो है कहाँ कहाँ, कौन इस पर प्लेस में है, तो कोई भी आपको रैंडमली कोई भी अपना प्लेस लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया बिहाइंड एक्सीलेंस स्कूल इंदुपुरी कॉलोनी भोपाल एमपी, मतलब कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई नहीं है, अपने घर का एड्रेस लिख दीजिएगा। ओके, तो ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड। ओके, जो मालिक है वो विदेश जा रहा है। फिर वही कंडीशन है कि भाई कोई घर बेचना क्यों बेच रहा है, क्योंकि जो मालिक है वो विदेश जा रहा है। अनादर सिटी लिखा तो अनादर सिटी लिख दीजिए, मतलब जो भी लिख कर वो आपको यहाँ सेट कर देना है, क्योंकि मालिक यहाँ विदेश जा रहा है, मालिक यहाँ दूसरे शहर जा रहा है, इसलिए बेचना चाहता है। कॉन्टैक्ट नंबर वो आपको इस बार से लिख देना है। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है। अभी कोई डाउट आता है तो आप बताइए। चीजों को जितना आसान मैं कर सकता हूं उतना मैंने आसान कर दिया है, कि अगर आप क्या है वीडियो देख रहे हैं मेरी इसी विश्वास से आए कि भाई अनुराग भाई बता रहा बन जाना चाहिए, तो मैं उसी उम्मीद से क्या है आपको पूरा समझाने का प्रयास करता हूं। तो ये दो आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट है राइट एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट द लॉस्ट सूटकेस। लॉस्ट यानी हो गया गुम हो गया, सूटकेस आपका गुम हो गया। ओके, सूटकेस आपका गुम हो गया है, उसमें आपको बताया जा रहा है कंटेनिंग सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और जो सूटकेस आपका गुम हो गया है उसमें आपके जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट वो थे, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आपके। ओके, तो ये सब आपके उसमें महत्वपूर्ण 10वीं की और 12वीं की आपकी मार्कशीट, तो ये सब महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हमारे उस सूटकेस में आप ले जा रहे हैं, कहीं मान लीजिए आपको गुम हो जा रहा है। ओके ओके, तो गिव द लोकेशन डेट वेयर इट इज लॉस्ट। तो आपकी अब जो आप एडवर्टाइजमेंट बनाए उसमें बताइए कि आपका कहाँ गुम हो गया। ओके, किस डेट को गुम हो गया वो आपको, और कहाँ गुम हुआ वो सब आपको बताना है। अब दोस्तों मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट में कि सूटकेस गुम हो गया। पेपर में दोस्तों आपका आ सकता है कि स्कूल बैग गुम हो गया। ओके, स्कूल बैग का लिया आ सकता है, हो सकता है दोस्तों आपका लिख कर है पर्स कि आपका क्या है जो पर्स होता है वो आपका गुम हो गया है। ओके, तो कुछ भी आपका जो बैडमिंटन होता है, ओके बैडमिंटन आपका गुम हो गया है, तो इस बार से गुम होने वाले कई टाइप के आ सकते हैं, तो मैं सिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। इस प्रकार से आपको बनाना है, वही एडवर्टाइजमेंट आपको हेडिंग लिखनी है, फिर लिखना है लॉस्ट। आपको लॉस्ट, हम लॉस्ट वाला बना रहे हैं तो लॉस्ट आपको लिख देना है। ओके, फिर आपको लिखना है आ ब्लैक वीआईपी सूटकेस, मॉडल नंबर इतना, कोई भी जो बड़ी बड़ी चीजें होती कीमती चीजों का मॉडल नंबर होता है तो वो लिख देना है, कितने बाई कितने तक वहाँ लिख दिया गया। ओके ओके, वही आपकी लाइन लिख दी गई है, कॉन्टेक्ट से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मतलब उसमें जो आपका सूटकेस है उसमें क्या है महत्वपूर्ण आपके डॉक्यूमेंट भी थे। ऑन 10 फरवरी ओके 2000, मतलब जो भी आपका डेट डाल देना है आपको यहाँ 28 फरवरी लिख दीजिएगा। ओके 2025। अब मैंने तो बहुत एक साल पहले के प्रति पूरा तैयार किया, तो उसी को मैं बता रहा हूँ। इन बस नंबर दिया है, हर का बस नंबर होता है तो बस नंबर दिया है MG रोड टू कंचनबाग, तो ये बता दिए कि इस तारीख को खो गया है, किस बस में खो गया है, इस बस का नंबर दिया हुआ है और कहाँ है, उस लोकेशन क्या है तो लोकेशन भी दी हुई, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकेशन बताओ, स्थान बताओ, वो सब बता दिए। फिर आपको लिखना अट्रैक्टिव रिवार्ड वेटिंग फॉर यू। अगर ओके यदि आपके यहाँ मेरा जो सामान अगर सूटकेस से मिल जाता है, मुझे देते हैं तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा। ओके, लालच पार्ट से हम दे रहे हैं। काइंडली कॉन्टैक्ट सुनील दुबे। ओके, तो जो आपको क्या तुरंत अगर मिल जाता है तो कॉन्टैक्ट करें और इस मोबाइल नंबर दे देना, नाम दे देना इस बार से। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं इस बार से बना, बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है। अब आ जाते हैं, मान लीजिए दोस्तों कि आपका स्कूल बैग गुम हो गया है, फिर कैसे बनाएंगे, तो आपको लिख देना है ब्लैक। अब स्कूल बैग तो वीआईपी होता नहीं है, तो ब्लैक स्कूल बैग ओके वो आपको लिख देना है। फिर आपको उसमें लिख देना है कि कहाँ गुम हो गया है, तो इस स्थान पर आपको लिखना है स्कूल के प्लेग्राउंड में गुम हो गया। ओके, और आपको डेट लिख देना है और किस टाइम हो गया है आपको, स्कूल टाइम हो गया तो वो आपको थोड़ा लिख सकते हैं, बाकी सेम ही नीचे वाला वही रहने वाला। ओके, इस बार से आपको इसी तरह से आप बैडमिंटन गुम हो जाने वाला था, पर्स गुम हो जाने वाला, तो बस थोड़ा सा आपको सेट कर देना है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है ये इंपॉर्टेंट, ये वाला भी आपका कि यू वांट टू लेट योर फ्लैट। लेट यानी किराए से देना, फ्लैट आप अपना फ्लैट किराए से दे सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन रूम लिखा हो, तो आप अपना रूम या फ्लैट अपना किराए से देना चाहते हैं। राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ क्लासिफाइड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर में आपको कॉलम बनाना है जिसमें आपका अपना जो फ्लैट है या रूम है उसे किराए से देना चाहते हैं, तो उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट बनाइए।
तो इसको देख लीजिए किस बार से बनाना है। एडवर्टाइजमेंट हेडिंग रहने वाली है टू लेट यानी किराए से देना है, ये आपकी हेडिंग रहने वाली है। अब लिखना है उसके बारे में आपको लिख देना पड़ता है इस बार से। टू लेट 5 BHK हाउस। ओके, अब ये BHK वाला होता है, सिस्टम होता है। ओके, बेडरूम, होम और किचन इस बार से होता है। तो हाउस विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज इन भोपाल। ओके, 5 BHK का एक हाउस है और इसमें मॉडर्न फैसिलिटी जो हमारी वर्तमान की सुख सुविधाएं होती हैं, जैसे क्या है पानी आना और लाइट वगैरह होना, वो सब क्या है सुख सुविधाओं से भरपूर भोपाल में क्या है 5 BHK का हाउस है। 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी 24 घंटे का पानी और बिजली की व्यवस्था है। नियरेस्ट मार्केट प्लेस, ओके, जो भी किराए से लेना चाहता है, सब कुछ चाहता है कि मेरे मार्केट प्लेस हो के पास हो, क्या है शहर से बाहर ना हो, तो ये भी मेंशन किया गया है कि जो ये घर है बिल्कुल क्या मार्केट प्लेस के बिल्कुल पास में है। ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी जो किराए से दिया जाएगा केवल और केवल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सरकारी नौकरी वाले हो तो इन्हें दिया जाएगा। अब ये आपका लाइन स्किप भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख भी सकते हो। रेंट्स नेगोशिएबल, ओके, रेंट अराउंड 20,000 पर मंथ। तो रेंट में हम क्या मोल भाव वगैरह कर सकते हैं। और इसका जो लगभग किराया कितना है 20,000 रुपए है पर मंथ, PM यानी पर मंथ है 20,000 रुपए। ओके, अब भैया भोपाल में है, मेन सिटी के पास तो हो सकता है भैया 20,000 हो गए कि आप 500,000 रुपए लिख दियोगे, तो ये आपको कॉमन सेंस लगाना है, इस पर आप लिख सकते हैं। ओके, फिर आपको कॉन्टैक्ट देना है भैया, तो ये आपने एड्रेस लिख दिया है और आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दे देना है। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, तो इस बार से आपका रहने वाला देख सकते हैं कितना सिंपल आपका रहता है, शॉर्ट और स्वीट आपको एकदम लिखना है। क्लियर है? ओके, एक बार आपको क्या लिखकर अपने से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट का पूरा PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे ग्रामर वाला हो चाहे वो आपका बुक इंपॉर्टेंट वाला हो, इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके फीस की बात करें 249 रुपए है, सीधे 100 रुपए ऑफ कर दिया है, ताकि हर स्टूडेंट का कोर्स लेकर क्या है अब PDF मटेरियल मिल जाएगा, तो अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, अपने हिसाब से पढ़ पाएंगे। ओके, और 149 रुपए में आपको क्या कंप्लीट PDF मटेरियल दिया जा रहा है इंग्लिश कोर्स में। सो आप एडवर्टाइजमेंट में समझ गए होंगे कि एडवर्टाइजमेंट आपको हेडिंग डालकर आपका है जो भी आपको जिसकी बात की जा रही है उससे संबंधित आपको क्या है पॉइंट आपको बता देने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए बात ट्रेवल एंड टूर्स, कोई कंपनी है वो ऑफर निकाल रही है कि क्या है कि किसी को घूमने कहीं जाना, उसके लिए पैकेज निकालती हुई जो ट्रेवल और टूर कंपनी होती है। तो बस इसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आपको इधर कंटेंट आपको पढ़ लेना है, फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ कि क्या है अवेलेबल लिखना है अवेलेबल फॉर ट्रिप्स 3 नाइट्स एंड 4 डेज, 4 डेज की ट्रिप होने वाली, ब्रेकफास्ट मिलेगा, डिनर मिलेगा, साथ ही आप रहने की सुविधा रहेगी 3 स्टार या 5 स्टार होटल में इस प्रकार से। और इंक्लूड आपको जो आपका ये पूरा पैकेज है कितने रुपए का रहने वाला है, सिंगल पर्सन के लिए फीस इतनी रहने वाली है। ओके, स्पेशल डिस्काउंट फॉर बुकिंग बिफोर इतने, अरे इस डेट से पहले आप बुकिंग करते हैं इसके लिए तो आपको क्या स्पेशल ऑफर दिया जाएगा। ओके, कॉन्टैक्ट फिर आपको क्या है स्टार टूर एंड ट्रैवल कंपनी, इस पर से लिख सकते हैं एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो देख सकते हैं क्या आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी आपका टॉपिक हो। ओके, एडवर्टाइजमेंट आप सोचिए कि अगर मुझे उसका एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन बनाना है तो आप कैसे अपना विज्ञापन बनाएंगे। कोई भी दोस्तों आपको टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक से संबंधित जो सामने वाला जिसको आपको एडवर्टाइजमेंट क्यों बना रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट यानी अपना कुछ ना कुछ अपना सामान बेच रहे हैं, तो सामने वाले उससे संबंधित क्या प्रश्न पूछ सकता है। ओके, उसको क्या जिज्ञासा होगी वो आपको उसमें बताना पड़ेगा। जैसे हम घर लेने जाते हैं तो क्या पूछते हैं कितने रूम वगैरह है, कितना क्या है। ओके, उसमें पानी की सुविधा है, ओके, साथ ही बिजली की सुविधा है, ये नॉर्मल पूछते हैं। यदि हम घर बेचते हैं तो घर बेचने में कोई क्या पूछता है हमसे कि आपके जो घर बेचना है तो कितने रूम है, कितने बाई कितने के हैं, ओके, हॉल है कि नहीं है, किचन है कि नहीं है, इस टाइप से पूछा जाता है। घरेलू सामान बेचने हैं तो कौन कौन से सामान बेचने हैं, किस किस कंपनी के, तो उससे संबंधित आपको बातें लिखनी पड़ती है। बाकी मैंने आपको दिखा दी जो आपके सिलेक्ट किए 4 एकदम बहुत ज्यादा सिलेक्टेड थे। ओके, तो ये आपको एकदम अच्छे से तैयार करके रखने एडवर्टाइजमेंट। बाकी पोस्टर मैंने बता दिया, नोटिस बना दिया, उनको भी आपको देख लेना है। अगर तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं 4 नंबर दोस्तों आपके 100% आपके फिक्स हो जाएंगे। तो आपके पेपर में पोस्टर बनाने के लिए आ जाए तो आपकी मजे हो जाएगी, क्योंकि पोस्टर इन सब टॉपिक से ज्यादा आसान रहता है। कौन कौन से पोस्टर पढ़ने हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई तो डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।